इसमें उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज आएंगे जिनका मतलब शायद आपको समझ ना आए, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हर मुश्किल उर्दू वर्ड का मतलब सामने होगा। गज़ल कुछ इस तरह है, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। ये साल था 1999 और इस साल में एक मूवी आई थी सरफरोश। इस मूवी में किरदार थे गुलफाम हसन। एक ऐसा किरदार, एक ऐसा विलेन जो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को छिपाने के लिए गजल गायकी का इस्तेमाल करता है। हर कोई उसे प्योर सेक्युलर समझता रहा, पर अंत में पता चला कि गुलफाम शायर नहीं, वो तो जिहादी है। बहरहाल कुछ ऐसे ही आरोप अब रेडियो मिर्ची की आरजे शाइमा पर भी लग रहे हैं। आरोप का कारण इतना है, मजहब की दो टीम एक आतंकी घटना को अंजाम देती है, लोगों को मारती है और दूसरी टीम खुद पीड़ित बन जाती है। इस कड़ी में एक बार फिर से आरजे शाइमा का नाम उभर कर सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, और मैं राजीव चौधरी। दरअसल आतंकवादी उमर नबी का वीडियो जिसमें वो सुसाइड बम बन जाने की बात कह रहा है, जब ये वीडियो मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में चला तो रेडियो मिर्ची वाली शाइमा बौखला गई और एक के बाद एक ट्वीट करने लगी। शाइमा ने लिखा कि मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया एक आतंकवादी का डरावना वीडियो क्यों शेयर कर रहा है, ये बहुत परेशान करने वाला है, सनसनी पर आधारित है और टीआरपी का ज़माना है तो मीडिया को इसे नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा ट्वीट किया जिसमें वो लोगों को इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगी कि इस्लाम सिर्फ एक इंसानियत है, हर चीज़ के ऊपर दया का प्रतीक है। ये साफ तौर पर बताता है कि एक बेगुनाह इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। एक आतंकवादी का सिर्फ नफरत ही धर्म है। दुनिया भर में अलग अलग धर्मों को बदनाम करने की कोशिश करने वाले कई आतंकवादी आपको मिल सकते हैं। यानी शाइमा, जिसे अक्सर शेर और शायरी करते देखते होंगे, लेकिन जब मजहब की बात आए तो शाइमा के अंदर का गुलफाम जाग उठता है, गुलफाम की आत्मा उसके अंदर आ जाती है। एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। शाइमा कभी दंगाई मजहबी भीड़ को पुलिस से बचने का रास्ता बताती है, तो कभी जिहाद और कुफ्र का अर्थ समझाने लगती है, कभी वो मौलवी बन जाती है तो कभी गज़ल गायक। एक बार मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो डाला था और जिसमें पूछा था कि हजारों भारतीयों को मारने वाले मुगल आक्रमणकारियों और लुटेरों को नायक कैसे माना जा सकता है। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। इस सवाल पर शाइमा भड़क उठी और शाइमा ने ट्वीट किया, लिखा, अगर आप शिक्षित है तो कट्टरपंथी भी है, तो ये एक घातक कॉकटेल है। मनोज के एक सवाल से उसे कट्टरपंथी बताने वाली शाइमा अब आतंकवादी उमर नबी का वीडियो हटाने की बात कर रही है, क्योंकि मामला उसके मजहब से जुड़ा है। खैर, शाइमा के कट्टरपंथी लिखने वाले ट्वीट पर प्रोफेसर आनंद रंगनाथन सामने आए और अपने ट्वीट में कुरान की 3 आयतें पेश की। सूरा 4 अन-निसा आयत 56 लिखा था कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम आग में झोंक देंगे, जब उनकी खाल पूरी तरह भुन जाएगी हम उनकी जगह दूसरी खाल डाल देंगे ताकि वे यातना का मजा चख सके। दूसरे ट्वीट में था आयत सूरा 98 अल-बिन्हा आयत 6, निसंदेह किताब वालों और मुशरिकों में से जो लोग इनकार करने वाले हैं वो जहन्नम की आग में पड़ेंगे, उसमें सदैव रहेंगे, वे लोग सबसे बुरे प्राणी हैं। तीसरा ट्वीट था सूरा 4 अन-निसा आयत 34 लिखा था, पुरुष औरतों पर अल्लाह की दी हुई चीज़ों और अपने माल से खर्च करने के अधिकार के आधार पर जिम्मेदार है, इसलिए नेक औरतें पूरी इबादत करती है और पति की गैर मौजूदगी में अल्लाह की मर्जी की हिफाजत करती है। लेकिन जिन औरतों से तुम्हें गुरेज है, पहले उन्हें समझाओ, अगर वे जिद करें तो बिस्तर पर उन्हें छोड़ दो, आखिर में उन पर वार करो। आनंद रंगनाथन के ट्वीट के जवाब में शाइमा ने फिर ट्वीट किया और इस बार शाइमा ने आनंद रंगनाथन को भी पढ़ा लिखा कट्टरपंथी कह डाला। लेकिन प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने फिर से सवाल किया, ऐसा सवाल कि शाइमा को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। आनंद रंगनाथन ने पूछ लिया, क्या उनका मतलब ये है कि कुरान की आयतें पढ़ने से कट्टरता बढ़ती है? प्रोफेसर रंगनाथन ने शाइमा से पूछा, क्या आप अल्लाह के शब्दों की निंदा कर रही है? क्योंकि शाइमा ने उन्हें कुरान की आयतों का उल्लेख करने के लिए कट्टरपंथी कहा था। शाइमा प्रोफेसर आनंद रंगनाथन के सवाल में फंस चुकी थी, उसकी पोल खुल चुकी थी, समझ नहीं पा रही थी कि शर्मिंदगी से कैसे बचा जाए। इसीलिए बिल्कुल उदारवादी अंदाज में शाइमा ने जवाब दिया, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुरान का ज्ञान हासिल किया है। अब यहाँ से आगे प्रोफेसर रंगनाथन ने उनसे कहा कि आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्रोतों से ये साबित करने में सहज हो कि आयतें गलत है,
वहाँ से ये साबित करे। साइमा जो अभी तक मजहब इस्लाम का बचाव कर रही थी, अचानक ट्विटर से रफू चक्कर हो चली। जब मामला CANRC का आया, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की, तब फिर साइमा के अंदर का मजहब और गुलफाम जाग उठा। जब कश्मीर से धारा 370 हटी तो साइमा के अंदर का गुलफाम फिर जाग उठा। लिखा अब पूरा हिंदुस्तान कश्मीर जैसा बनता जा रहा है। यानी दिल्ली हिंसा के समय RJ साइमा द्वारा दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने भीड़ को इकट्ठा करने के उकसाने के लिए एक उसने ट्वीट किया था। नतीजा दिल्ली पुलिस को जामिया नगर में प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही हिंसात्मक गतिविधियों पर विराम लेने के लिए सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ी थी। साइमा के ट्वीट के बाद यूजर्स ने रेडियो चैनल मिर्ची कंपनी से पूछा क्या वो भी साइमा के विचारों का समर्थन करते हैं। इसके बाद भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता ने ट्वीट किया और उसने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा आगामी दिल्ली चुनाव के दौरान रेडियो मिर्ची को कोई विज्ञापन नहीं देगी। इसके बाद साइमा ने भीड़ जुटाने वाले अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। केवल इतना भर नहीं, लॉकडाउन के बीच निजामुद्दीन मरकज में जमा हुए तबलीगी जमात के सदस्यों को जब जिम्मेदार ठहराया गया तो साइमा ने जमात के उपद्रवियों का समर्थन किया। फिर साइमा का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ जिसमें वो कट्टरपंथी इस्लामी शब्दों काफिर और जिहाद के प्रयोग को वैध ठहराते हुए हिंदू विरोधी कट्टरता को सामान्य बनाती नजर आई। The first word is काफिर। काफिर का क्या मतलब होता है? काफिर जो लफ्ज है वो बना है एक दूसरे लफ्ज से, कुफ्र से। इस वीडियो में साइमा ने बताया कि गूगल पर काफिर और जिहाद का अर्थ गलत है, वो जो बता रही है वही अर्थ सही है। दिलचस्प बात यह है कि उसका भ्रामक वीडियो जाकिर नायक जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी समर्थकों के वीडियो प्रसारित करने वाले यूट्यूब चैनल द मुस्लिम गाइड ने अपने चैनल पर अपलोड किया, लेकिन बताया गया कि पाकिस्तानी मौलाना उन्हें साइमा का दावा नकार दिया। उन्होंने कहा कि वो जिहाद और काफिर का गलत अर्थ बता रही है। अब एक बार फिर से दिल्ली ब्लास्ट के बाद साइमा आतंकवादी और मजहब के बचाव में दिन रात करके एक लगी हुई है। मसलन मजहब की जो हमेशा से चल रही वही चली आ रही है कि बेटा तुम पहले हिंसा करो, हम फिर पीड़ित बन जाएंगे, ये कहते हुए कि इस्लाम ऐसी शिक्षा नहीं देता। लेकिन सवाल है, अगर इस्लाम ऐसी शिक्षा नहीं देता फिर आतंकवादियों को ये शिक्षा देता कौन है, जबकि वो दावा करते हैं कि वे कुरान के बताए रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं।